Hello students. So our next chapter is natural resources. ओके तो वर्ड रिसोर्स का मतलब है कि ऐसा सोर्स सप्लाई का जो कि रिजर्व है, हमने स्टोर करके रखा हुआ है. ठीक है. एनीथिंग विच इज़ यूजफुल टू मैन और कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड into a useful product or can be used to produce a useful thing is referred to as a resource. ओके जो भी मैं आदमी के लिए ज़रूरत है, मतलब फ़ायदेमंद है और जिसको हम यूज़फुल प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं उससे कुछ भी. ओके और जो है कुछ यूज़फुल थिंग्स बना सकते हैं, उसको हम रिसोर्स बोलते हैं. तो नेचुरल रिसोर्स का मतलब है जो कि नेचर से हमें मिलता है. ठीक है. नेचुरल रिसोर्सेज फॉर्म द वेरी बेसिस ऑफ एंटायर लाइफ ऑन दिस प्लेनेट. ठीक है. तो बेसिस जो है वो कौन फॉर्म करता है? नेचुरल रिसोर्सेज. एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, सनलाइट, वेजिटेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड फॉसिल फ्यूल्स आर नेचुरल रिसोर्सेज. तो ये सारे क्या हैं? नेचर से हमें मिल रहे हैं, इसलिए ये क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं. सो इसलिए हम नेचुरल रिसोर्स को जो है डिफाइन कैसे कर सकते हैं? एज दोज लिविंग और नॉन लिविंग सब्सटेंसेज अवेलेबल इन द नॉर्मल एनवायरनमेंट विच आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड फॉर सपोर्टिंग लाइफ एंड मीटिंग ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स. ठीक है. ऐसे लिविंग और नॉन लिविंग सब्सटेंसेज हैं जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं और जो जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, ह्यूमंस यूज़ कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट्स को, अपनी ज़रूरतों को उनसे पूरा किया जा सकता है. द नेचुरल रिसोर्सेज में भी फिजिकल रिसोर्सेज, फिजिकल भी हो सकते हैं जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल, कोल, और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, है ना. हम फूड लेते हैं तो एनिमल्स और प्लांट्स से ले लेते हैं. ठीक है. सम ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फाउंड इन अबंडेंस वाइल अदर्स आर फाउंड इन लिमिटेड क्वांटिटीज़. ओके तो कुछ बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस में है, मतलब कि क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा है. ओके जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, और कुछ की जो क्वांटिटी है वो कम है, बहुत लिमिटेड है कि हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है. हैंस नेचुरल रिसोर्सेज हैव टू बी यूज्ड केयरफुली. तो इसलिए हमें उनको क्या करना चाहिए? केयरफुली यूज़ करना चाहिए, बहुत ही वेस्ट नहीं करना चाहिए कुछ भी चीज़ों को. क्लासिफिकेशन है नेक्स्ट. ठीक है. तो नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड according to different parameters such as chemical nature, abundance and availability and distribution. Okay. First है on the basis of chemical nature the natural resources are of three type. मतलब chemical nature कैसा है उनका? जैसे कि inorganic resources हो गए, include air, water and metallic minerals. तो ये क्या है? सारे inorganic resources हैं. ऑर्गेनिक रिसोर्सेज में आ जाएंगे लिविंग थिंग्स जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो पहले लिविंग थी बाद में क्या बन चुकी हैं? फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स बन चुके हैं, है ना. फॉसिल फ्यूल्स वही होते हैं ना जो पहले लिविंग थे, फिर बाद में वो मिट्टी के नीचे दब गए, मर गए और उनके हमें पार्ट्स मिलते हैं फिर. ठीक है. मिक्स्ड रिसोर्सेज हो गए जैसे कि सॉइल, वो क्या है? इनऑर्गेनिक भी है और ऑर्गेनिक भी है. ओके. अबंडेंस और अवेलेबिलिटी के बेसिस पे भी नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो टू टाइप्स के हैं. इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. इन एग्जॉस्टिबल का मतलब है जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं जिनका, बट वो फिर भी ख़त्म नहीं होंगे. ठीक है. जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है दीज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर. अनलिमिटेड है मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, and are not likely to be exhausted by human use. These include solar energy, air, clay, sand, tidal energy and rainfall. ठीक है. तो ये सारे क्या हैं? अनलिमिटेड क्वांटिटी में है. ठीक है. जैसे सोलर, सन तो रोज़ आता है तो सोलर एनर्जी आपको रोज़ मिलती है. एयर भी अबंडेंस में है. क्ले, सॉइल, सैंड ये भी क्या है? अबंडेंस में है. टाइडल एनर्जी मतलब कि जो विंड के थ्रू प्रोड्यूस होती है ना, तो वो भी क्या है? अबंडेंस में है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है. हम जितना यूज़ करेंगे फिर भी वो ख़त्म नहीं होगी. ओके. एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आ गए. दीज आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर. ओके.
बहुत कम क्वांटिटी है, या बोल सकते हैं बहुत लिमिटेड क्वांटिटी है नेचर में। और जो है ये क्या हो सकते हैं, ख़त्म भी हो सकते हैं अगर हमने ज़्यादा यूज़ इनका कर लिया। इसलिए ये क्या है, फर्दर सब टाइप्स हैं इनके दो, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल सोर्सेज हैं जैसे कि दे कैन मेंटेन देमसेल्व्स और कैन बी रिप्लेस्ड इफ़ मैनेज्ड वाइजली। मतलब जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं और उनसे अगर हमने एक बार यूज़ कर लिया तो फिर से यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने एक बार यूज़ कर लिया तो उनको फिर से कुछ और बना सकते हैं और फिर से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वाटर है, सॉइल है, लिविंग थिंग्स हैं, क्रॉप्स, फॉरेस्ट, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, some of these resources are constantly renewed in nature, others can be reclaimed or purified and used again and again. okay, तो कुछ को जो है नेचर रिन्यू करती रहती है ना, सॉइल को, लिविंग थिंग्स को, है ना, और कुछ को हम प्योरीफाई कर सकते हैं जैसे कि वाटर है, फिर हम क्रॉप्स को बार बार उगा सकते हैं, है ना। The renewable resources are therefore not likely to be exhausted. However, they too may be lost by excessive and unwise use. ओके, ऐसा तो नहीं है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो ख़त्म हो सकते हैं, बट ये है कि वो विलुप्त हो सकते हैं कि अगर हमने ज़्यादा उनका यूज़ कर लिया। ओके, नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वंस यूज्ड आर लॉस्ट फॉर एवर एज दे आर नॉट रिस्टोर्ड। अगर हमने एक बार इनका यूज़ कर लिया तो ये फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि हम इनको रिस्टोर नहीं कर सकते। जैसे कि मेटेलिक मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम गैस। अगर हम कोल को एक बार यूज़ कर ले रहे हैं तो उसके बाद थोड़ी हमें वो मिलेगा, फिर से हम उसका कुछ रिन्यू थोड़ी कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे। विद रिगार्ड टू देयर डिस्ट्रीब्यूशन द नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ 3 टाइप्स: नेशनल रिसोर्सेज, मल्टीनेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ओके, नेशनल रिसोर्सेज में आ गया, दीज आर कन्फाइंड टू नेशनल बाउंड्रीज, जो हमारे नेशन के बाउंड्री के अंदर है वो हो गए नेशनल रिसोर्सेज। जैसे कि मिनरल्स हैं, लैंड्स हैं, वो क्या है हमारी बाउंड्री के अंदर है, इसलिए वो क्या है हमारे देश के बाउंड्री के अंदर है। मल्टीनेशनल रिसोर्सेज जैसे कि दीज आर शेयर्ड बाय मोर देन वन नेशन, जिनको हम शेयरिंग कर सकते हैं। जैसे कि रिवर्स हैं, अब वो एक देश से बहती हुई दूसरे देश में भी चली जाती है, ठीक है, तो जहाँ जहाँ से वो बह रही है वो सारे नेशन उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए वो क्या हुआ मल्टीनेशनल रिसोर्स हुआ। और माइग्रेटरी एनिमल्स भी होते हैं, कुछ लेक्स भी होती हैं, तो ये सारे क्या है मल्टीनेशनल रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिसोर्सेज, दीज आर शेयर्ड बाय ऑल द नेशंस। और ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि सारे के सारे वर्ल्ड में जितने भी नेशंस हैं उनसे वो सारे क्या करते हैं उनको शेयर करते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी, अब सन जो है, धूप जो है वो सब जगह आती है ना, सूरज जो है रोज़ निकलता है सब जगह, तो वो ऐसा तो है नहीं कि आपके लिए निकल रहा है, सिर्फ आपके देश में निकल रहा है, कहीं और नहीं निकलेगा, है ना। तो वो क्या है इंटरनेशनल रिसोर्सेज है, सारे उसको क्या कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे फिर द ब्रीथ ऑफ लाइफ और एयर। ओके, थैंक यू।